चाइना के जो हरकत हुआ है ये तो बहुत ही निंदनीय है। और भारत के जो भी हम लोग नागरिक हैं, सबसे पहले हम लोग चाइना के जो भी प्रोडक्ट है उसको बहिष्कार करना चाहिए। हम लोग चाइना का कोई चीज़ नहीं यूज करेंगे तो उसको आर्थिक उसको बहुत नुकसान होगा, और आर्थिक नुकसान होने से वो कुछ संभलेगा भी। और भारत को अभी हम लोग को लगता है कि मोदी सरकार को अभी बातचीत से को लेकर संभलना चाहिए, ताकि हमारे सैनिक और ज़्यादा घायल ना हो, ना कोई ऐसा घटना हो। लेकिन जो चाइना जो काम किया है वो तो बहुत शर्मनाक काम किया है, और सवाल उठता है उसका सामान यूज करने के लिए। वो तो पूरा इंडिया में उसको बहिष्कार करना चाहिए, तब उसको सबक सीखेगा। ये चाहें कि जो सामान चाइना से आ रही है वह सामान को खुद ही प्रोडक्शन किया जाए, जिससे उसका इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाए। जो अभी जो बच्चे लोग, जो हमारे बच्चे हैं, जितने भी सैनिक हैं वो हमारे बच्चे हैं, उसके साथ में हम लोगों को उसका बनाना हुआ जितना भी आइटम है उस सब आइटम का बहिष्कार करना चाहिए, इसलिए कि उसके माध्यम से हमारा आर्थिक स्थिति उसका मजबूत होता है, और वो जैसे उस आर्थिक स्थिति से हम पर वार करता है। तो हम लोगों का यह धर्म बनता है कि उसके द्वारा बनाया हुआ जो भी आइटम है उसका बहिष्कार करना। चाइना के सारे आइटम, कुछ भी मोबाइल, जो भी चीज़ें हैं सब वो बहिष्कार कर देना चाहिए। हमें कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, और हम पीएम से यही चाहते हैं कि जो भी चाइनीज़ चीज़ है सब पे बैन लगा दें। नमस्कार, मैं प्रगति राज और आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी पर भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, जिसमें से कुछ बिहार के भी थे। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना की सड़कों पर, जहां हम लोगों से जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को किस तरह के फैसले उठाने चाहिए, हम इसके बारे में लोगों से जानते हैं। चाइना ने जो कायराना हरकत की है, जिस तरीके से बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इस समय हमें किस तरह से जो है चाइना के खिलाफ जो है हमें कोई काम करना चाहिए, या जो सरकार को काम करना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो चाइना जो काम किया है वो तो बहुत शर्मनाक काम किया है, और सवाल उठता है उसका सामान यूज करने के लिए। वो तो पूरा इंडिया में उसको बहिष्कार करना चाहिए, तब उसको सबक सीखेगा। इस वक्त चाइना की हरकतों को लेकर पूरा देश में गुस्सा है, हर लोग गुस्से में हैं। तो इस समय जो है सरकार को जो काम कर रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एज अ सिटीज़न हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो चाइना का विधि व्यवस्था को खुद ही ठीक करना होगा, और जो भी इंडियन लोग हैं सबसे पहले उसके सामान को बाइकआउट करें, और एकजुट होकर के ये चाहें कि जो सामान चाइना से आ रही है वह सामान को खुद ही प्रोडक्शन किया जाए, जिससे उसका इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाए। देखा जाए तो भारत जो है उसका सबसे बड़ा कस्टमर है, क्योंकि चाइना सबसे फर्स्ट पॉपुलस कंट्री है, सेकंड में इंडिया है, तो सबसे ज़्यादा सामान हम लोग ही उसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसको रोकनी है। इसके बाद जो भी हमारे पास जो हल्का फुल्का जो भी खामियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उसको एकजुट होना चाहिए। इस समय किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और इसमें सबसे पहले जनता का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, जिस कारण इसमें इंटरनेशनल इसको मुद्दा बनाया जाए ताकि वह संभल सके। चाइना ने जो ये कायराना हरकत की है, जिस तरीके से उसको लेकर के पूरे देश में लोगों में गुस्सा है, तो सरकार को भी इस पर कुछ करना चाहिए। लेकिन एज अ सिटीज़न हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जितने भी हैं हिंदुस्तान में, जो अभी जो बच्चे लोग, जो हमारे बच्चे हैं, जितने भी सैनिक हैं वो हमारे बच्चे हैं, उसके साथ में हम लोगों को उसका बनाना हुआ जितना भी आइटम है उस सब आइटम का बहिष्कार करना चाहिए, इसलिए कि उसके माध्यम से हमारा आर्थिक स्थिति उसका मजबूत होता है, और वो जैसे उस आर्थिक स्थिति से हम पर वार करता है। तो हम लोगों का यह धर्म बनता है कि उसके द्वारा बनाया हुआ जो भी आइटम है उसका बहिष्कार करना। चाइना ने जो ये कायराना हरकत की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार को किस तरह से इस पर काम करना चाहिए? सबसे पहले तो नमस्कार आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को। और मेरा कहना ये है कि अभी चाइना के जो हरकत हुआ है ये तो बहुत ही निंदनीय है। और भारत के जो भी हम लोग नागरिक हैं, सबसे पहले हम लोग चाइना के जो भी प्रोडक्ट है उसको बहिष्कार करना चाहिए। हम लोग चाइना का कोई चीज़ नहीं यूज करेंगे तो उसको आर्थिक उसको बहुत नुकसान होगा, और आर्थिक नुकसान होने से वो कुछ संभलेगा भी। और भारत को अभी हम लोग को लगता है कि मोदी सरकार को अभी बातचीत से को लेकर संभलना चाहिए, ताकि हमारे सैनिक और ज़्यादा घायल ना हो, ना कोई ऐसा घटना हो।
लेकिन सबसे पहले हम लोग चाइना के समाज का बहिष्कार करें सामान का। और जो अभी सुने कि कुछ दिन पहले कि चाइना कुछ टेंडर मिला है भारत से, उसको तो तत्काल रोक देना चाहिए। और जो भी चाइनीज़ कंपनी भारत में आ रही हैं उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करें। और लेकिन एक बात और है कि जो सामान हम लोग चाइनीज़ सामान पहले से ख़रीद चुके हैं उसको रोड पर फेंकना नहीं है, क्योंकि हम लोग चाइना पर इतना ज़्यादा निर्भर हो गए हैं कि अचानक से छोड़ना संभव ही नहीं है। जो सामान हम लोग खरीद चुके हैं उसको बर्बाद नहीं करना, यूज करना है और नया कोई सामान नहीं खरीदना है। इसके लिए हम लोग मुहिम चलाएंगे और सरकार को भी चाहिए कि वो चाइनीज़ सामान को भारत लाने से रोके। सर ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है कि जो चाइनीज़ सामान हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं हम उसको रोड पर फेंके नहीं, अगर हम खरीद चुके हैं तो उसका इस्तेमाल करें, बर्बाद ना करें। लेकिन आगे से हम जो सामान खरीदने से, चाइनीज़ सामानों को खरीदने से बचें। हमें चाइना के सारे आइटम, कुछ भी मोबाइल, जो भी चीज़ें हैं सब वो बहिष्कार कर देना चाहिए। हमें कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और हम पीएम से यही चाहते हैं कि जो भी चाइनीज़ चीज़ है सब पे बैन लगा दें, क्योंकि चाइना वाले हमारी ही चीज़ लेके और हमारे ही ऊपर करते हैं। यही हम चाहते हैं कि बस चाइना का कोई भी प्रोडक्ट एनी शॉप, एनी सिटी, कोई भी सिटी में नहीं मिलना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। भारत और चाइना को लेकर जो अभी हमारे देश में चल रहा है, चाइना को लेकर पूरे विश्व में जो महामारी हुआ है, इसमें कितने लोगों की जानें गई हैं और कितने लोग भूखे मर चुके हैं, कितने लोग रास्ते में राहगीर पैदल की तरह चलते चलते अपना दम तोड़ दिए हैं। तो इन सब बातों को लेकर हम यही कहना चाहेंगे अपने भारतवासियों से कि अपने देश को बचाना है, अपने देश की नागरिक की सुरक्षा अपने हाथ में है। तो हम सबको एकजुट होकर ये एकता दिखानी है कि चाइना के किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका आदत छोड़ना होगा और चाइना के प्रोडक्ट को कभी भी जानबूझकर ना खरीदें। जो पहले हम लोग ले चुके, जो पहले यूज कर चुके, वो उस बात को भूलकर एक नई शुरुआत करें और आगे से अपने घर में, अपने पास पड़ोस में, अपने गांव समाज में, अपने जितने भी मित्र लोग हैं, परिवार लोग हैं, सब लोग को यही बताना है कि चाइना का किसी भी सामान को, किसी भी प्रोडक्ट को न यूज करें और ना ही खरीदें। चाइना के प्रोडक्ट को हम लोग बहिष्कार करेंगे और ये एकजुट होकर एकता को हम लोग सामने दिखाएंगे। और ये एकता की ज़रूरत है, अकेले संभव नहीं है। हम लोग एकता बनेंगे और एकता में रहेंगे तभी ये संभव है। भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई उसमें इतने सारे सैनिक मारे गए और लोगों में काफ़ी गुस्सा है। तो जो केंद्र सरकार करेगी वो अलग बात है, लेकिन एज अ सिटीज़न हमें क्या इस पे करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो हमारे बीइंग अ सिटीजन हमें अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि जब चाइनीज़ सामान हम खरीदते हैं तो चाइना की इकनॉमी को स्ट्रेंथ में लाते हैं। वो ज़्यादा ताकतवर होता है, उसको अपना लड़ाई पे यूज़ करता है। तो सबसे पहले बीइंग अ सिटीजन तो हमको उसका बहिष्कार करना चाहिए कि भाई हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग छोटा छोटा चीज़, पटाखा से लेके टीवी हो उसका, कपड़ा हो उसका, हर चीज़ हम चाइनीज़ यूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है, भले ही कमज़ोर होता है। तो हमको सबसे पहले इकोनॉमी को स्ट्रेंथ में अपना लाना है और उसके सामान का बहिष्कार करना है। भारत और चीन के बीच में जो झड़प हुई है उसमें भारत के 20 सैनिक मारे गए हैं, तो इससे लोगों में काफ़ी गुस्सा दिख रहा है। तो केंद्र सरकार जो काम करेगी आगे जाके, लेकिन अभी एज अ सिटीज़न हमें किस तरह का काम करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक ही उपाय है कि सारे लोगों को मिलकर चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करें और ये इससे जो है ना चाइना की कमर टूट जाएगी। जब एक बार चाइना इस चीज़ को लेकर के वो जो है ना उसकी कमर टूटेगी, तब उसको समझ में आएगा कि भारत के साथ जो हम ये काम किए हैं वो कितना गलत काम किए हैं और इसके बाद फिर इस तरह के दुस्साहस करने की कभी हिमाकत नहीं करेगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर देखिए, उन लोग जो है ना धोखा से हम लोग के जो ये लोग आर्मी लोग हैं उन लोग धोखे से मारे हैं। तो उसका जो है ना बदला लेने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करें, चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करें। सब लोग मिल करके जो है ना चाइना का जो भी सामान बनना है एकदम कसम खाएं कि हम लोग उसको जो है ना अपने घर में नहीं लाएंगे और जो घर में लाए हैं उसको भी निकाल के फेंक दें और उसको एकदम माने इसको जन क्रांति के रूप में इसको फैलाएं, पूरे जन आंदोलन बनाएं इसको। जब जन आंदोलन बन जाएगा चाइना अपने आप जो है ना अपने आप काबू में आ जाएगा और वो अपने आप उसका होश ठिकाने हो जाएगा। बस यही। और सर
इस समय जब चाइनीज़ ऐप की बात होती है तो सबसे ज़्यादा जो है उसमें टिकटॉक का नाम आता है। इस समय देश में सभी लोग जो है वो टिकटॉक यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, टिकटॉक वगैरह जो भी है और चाइनीज़ मोबाइल, हम खुद चाइनीज़ मोबाइल लिए हैं, मेरा खुद चाइनीज़ मोबाइल है। तो अभी तो स्थिति ऐसा कर दिया था चाइना कि हम लोग का कितना हम लोग का अभी जो भी चल रहा है उसमें 50-60% जो हम लोग के घर में आए दिन जो हम लोग चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, सब में उसका जो है ना माने सहभागिता रहता है। और किसी न किसी रूप में हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार कि अगर हम लोग इस चीज़ को जन आंदोलन के रूप में विकसित करें कि चाइनीज़ सामान को एकदम एक सिरे से बहिष्कार करें। अब ये मोबाइल है, हम रोज़ सोच रहे हैं कि इस मोबाइल को अब कैसे इससे पिन छुड़ाएं, और हम सच्चाई बता रहे हैं। आने वाले 1 हफ्ता के अंदर हम अपना ये मोबाइल चेंज कर देंगे, इसको बराबर के लिए बक्से में डाल देंगे और इंडियन मेड बना हुआ मोबाइल यूज़ करेंगे। और सारा चीज़ जो है ना हम खुद अपना जो हमारे कंट्री में बन रहा है हम उसका यूज़ करेंगे। बाहर के कंट्री को एक तरह से मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत जो है उसको हम लोग अपने साथ लेकर के चलेंगे, यही ज़रूरी भी है। ये जो चाइना हरकत किया है मैम, इसके बारे में हमको यही कहना है कि चाइना का जो भी मतलब प्रोडक्ट है उसको हमको एकदम नहीं लेना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, नहीं परचेज करना चाहिए, उसको बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। हमारे अनुसार मैं यही कहना चाहूँगा कि उसका कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए और उसको बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। हमें नहीं, हम सबको मिल के इसका मतलब बहिष्कार करना चाहिए। चाइना का बहिष्कार क्या, उनको तो हम लोग कभी भी बहिष्कार कर सकते हैं और पहले भी हम लोग बहिष्कार कर रखा है इनका। लेकिन बहिष्कार का मेन रीज़न क्या है कि इंडिया में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होना चाहिए। तो इस सेक्टर में ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट को जागरूक होना पड़ेगा कि भाई चाइना को बहिष्कार तो फिर करे क्या आखिरकार। ठीक है, आप लोगों ने बोला कि 2 आईफोन यूज़ कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वीवो ओप्पो भी यूज़ कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं इंडियन कंपनी भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इससे मेन जो ध्यान देनी है वो गवर्नमेंट सेक्टर पे ध्यान देनी है, गवर्नमेंट को देनी है कि इसकी प्रोडक्शन कैसे चाइना की कम से कम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो और प्रोडक्शन अपनी इंडियन प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो। जैसे कि फेसबुक पे देखा था, गुड़ खाओ चीनी मत खाओ, ये थोड़ी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि अल्टरनेटिव चीनी का, शुगर का अल्टरनेटिव क्या है वो गवर्नमेंट ध्यान दिया, वो जल्दी हम लोग के सामने प्रेजेंट करें। उन्हें सहयोग पब्लिक की भी चाहिए और गवर्नमेंट की भी चाहिए। तो आपने सुना कि पटना के लोग जो है किस तरीके से चाइना के कायराना हरकत पे भड़के हुए हैं। हर कोई जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट के बहिष्कार के बारे में बात कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि हमें जो है हमें आत्मनिर्भर बनना है, प्रधानमंत्री के बात को फॉलो करना है और चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है। अब देखना यह है कि इस मामले पे जो है केंद्र सरकार किस तरह के कदम उठाती है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।